हेलो गाइस। रसिया अपने पुराने ओल्डर जेट्स को हटाने वाला है। पावरफुल Su-35S से रिप्लेसमेंट करेगा उसका। नए जनरेशन फाइटर्स जो होंगे ये डिसीजिव एज लेने में यूक्रेन के ऊपर मदद करेंगे। तो इसके बारे में और जानकारी देने जा रहा हूँ। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने दावा किया है रसिया ने के पास 12 टाइम्स एयरक्राफ्ट ज़्यादा है यूक्रेन से। यूक्रेन के पास जो एयरक्राफ्ट हैं उससे 12 गुना ज़्यादा रसिया के पास है। और मॉस्को के नए जनरेशन फाइटर जेट्स जो होंगे ये डोमिनेंस देंगे पूरे आसमान में, यूक्रेन के कॉम्बैक्ट एरिया में भी। तो गाइस जहाँ जहाँ भी फाइट चल रही है यूक्रेन और रसिया में, अगर रसिया ने यूक्रेन के आसमान को जीत लिया तो गाइस 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 जो कॉम्बैक्ट एरिया जहाँ पे लड़ाई चल रही है ज़मीनी स्तर पे वो ख़त्म हो जाएगी एक तरह से, और यूक्रेन का गेम एंड हो जाएगा। रसिया ने हमला करने से पहले, जब पिछले साल हमला करने वाला था उससे पहले एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यदि रशियन एरोस्पेस हमला कर दे यूक्रेन पे तो कसम से रसिया इस युद्ध को बहुत पहले जीत जाती। लेकिन उसके अपोजिट हुआ। रशियन एयरफोर्स ने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया यूक्रेन के ऊपर, उसने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया यूक्रेनियन एयरफोर्स को। इसीलिए अब रशियन एरोस्पेस फोर्स जो है अचीव करिए लोकलाइज्ड एयर सुपीरियरिटी, यानी अब वो हमला करी यूक्रेन के एरोस्पेस पे और पूरी कोशिश में है कि जल्दी जल्दी इनको हटाया जाए और यूक्रेन को जीता जाए युद्ध में। और ये रीज़न हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके दोस्तों के लिए चिंता का, क्योंकि यूक्रेन की जीत जो थी बैटल फील्ड में वो हो रही थी रसिया की इनएबिलिटी से, रसिया की अक्षमता से, कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी को गेन ना करने की क्षमता से। वॉर में वेस्टर्न डिप्लोमेट को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जर्नलिस्ट को कहा था कि रश एयर डिफेंस जो है और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो रसिया को रोक रही थी डोमिनेट करने से स्काई को। और टॉप यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने कुछ अपोजिट व्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं रशियन एरोस्पेस के वो बड़ी चुनौती बन रहा है यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए ईस्टर्न यूक्रेन में। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में टॉप ऑफिशियल कीव एबीसी न्यूज़ को कहा है मॉस्को ने अपने पुराने जेट्स को रिप्लेस कर दिया Su-35 से। टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि Su-35 जो है इसमें हाईली इफेक्टिव रेडार है, कमाल के रेडार हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट है, दूर से मार करने वाले रॉकेट्स हैं। मॉस्को इन एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करा ग्राउंड सपोर्ट ऑपरेशन के लिए। जहां रसिया और यूक्रेन के बीच आमना सामना हो रहा है सैनिकों का, वहां पे ग्राउंड सपोर्ट ले रहा है यूक्रेन के सैनिकों को पीछे ढकेलने के लिए। एरियल स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेनियन जेट्स पे, यानी जहां पे यूक्रेन के जेट्स खड़े हैं वहां भी वो हमला कर रहा है। ऑफिशियल्स ने डिस्क्राइब किया है रशियन के एरो सुपीरियरिटी को बहुत बड़ी चुनौती, और कहा है जो यूक्रेन है वो अभी नए एयर डिफेंस को रिसीव किया है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथियों से, जो कि उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। अगर वो उसको नहीं बचा पाया तो यूक्रेन को नहीं बचा पाएगा। रशियन डोमिनेंस जो है फाइटिंग जोन में ये बहुत ही चिंता का है, क्योंकि 2 अदर यूक्रेनियन ऑफिशियल्स उन्होंने कंफर्म किया है आउटलेट को, और एक ऑफिशियल ने कहा है कि रशिया के पास 12 टाइम ज़्यादा प्लेन्स है यूक्रेन से। ये सुखोई Su-35 फाइटर जेट है, देखने में कवाल और बवाल है भाई, और निशाना भी अच्छा लगाता है। अगर मैं जूम करूँ तो भाई असली में होता था तो और अच्छा दिखता। और रसिया की इफेक्टिव बॉम्बिंग कैंपेन भी चल रही है। रशियन फोर्सेस जो हैं टारगेट कर रही हैं यूक्रेन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवास्टेटिंग के साथ फोर्सेस के साथ। तो गाइस रसिया की फोर्सेस नीचे से जा रही है, रसिया ऊपर से जेट प्लेन से हमला कर रहा है बिल्डिंग्स पे, जहाँ पे यूक्रेन की सेना छुपी है, यूक्रेन के लोग छुपे हैं, यानी दोनों साथ में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वहाँ पे रसिया ताबड़तोड़ हमला कर रही है। आर्टिकल फॉर फॉरेन अफेयर्स में बैरी पोजन ने, जो कि फॉन्ट इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस MIT के, उन्होंने कहा है कि रसिया ने स्टार्ट कर दिया है इंडिजिनसली इफेक्टिव बॉम्बिंग कैंपेन यूक्रेन के खिलाफ, उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के खिलाफ। तो यूक्रेन में बिजली नहीं पहुंचने दे रहा है, बिजली को रोक रहा है, तो जिससे मोबाइल चार्ज नहीं होगा, रेडार चार्ज नहीं होगा, मतलब जो डिवाइसेज हैं वो चार्ज नहीं होंगे। तो यूक्रेन एक तरह से पागल हो जाएगा और सरेंडर कर देगा। रसिया भाई यही सीधा सीधा चाहता है। और यूक्रेनियंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनका जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो गया है बॉम्बिंग से। जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो प्रोटेक्ट कर रही थी सिटीज़ को, लेकिन अब ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं की जा सकती डिफेंड करने के लिए फ्रंट लाइन पे। तो एक तरह से जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो हथियार मिले थे वो भी लगभग अब डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं रसिया के द्वारा। साथ में यूक्रेन की जो एबिलिटी थी रन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम और मिलिट्री हार्डवेयर, वो भी प्रभाव पड़ रहे हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि रसिया उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी की कमी से भी ये सब भाई असर नहीं हो पा रहा इन लोग का कैसे यूज़ करें। और जो प्रीडिकामेंट है यूक्रेनियन ऑफिशियल्स जो स्ट्रेस है, चिंता में है, वो अर्ज कर रहे हैं यूएस से और उसके दोस्तों से कि उनको एडवांस फाइटर जेट दे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से कहा गया कि वो एडवांस फाइटर जेट जाएँ, लेकिन उसकी जगह उन्होंने मॉडर्न अमेरिकन कॉम्बैट जेट्स दे दिए।
ये F-16 फाइटिंग फाल्कन है अमेरिका का। भाई देखने में ये भी बवाल है, देखते हैं ये अमेरिका देता है कि नहीं। अभी तक किसी भी नेशन ने पब्लिक में अनाउंस नहीं किया है कि वो मॉडर्न वेस्टर्न एयरक्राफ्ट यूक्रेन को देगा, और लेकिन ऑनगोइंग टॉक्स जो है और चल रही है डिलीवरी को लेकर कंटेम्प्रेरी फाइटर एयरक्राफ्ट को यूक्रेन और नाटो नेशंस के बीच। 2 यूक्रेनियन पायलट्स को प्रैक्टिस करते हुए, उड़ाते हुए और वेपन सिस्टम को संभालते हुए F-16 सिमुलेटर में देखा गया है। टॉप यूक्रेन एयरफोर्स ऑफिसर्स ने क्लेम किया है कि उन लोग 6 महीने के अंदर इस प्लेन को उड़ाना सीख जाएंगे और रसिया को ताबड़तोड़ जवाब देंगे। स्लोवाकिया ने अनाउंस किया पिछले हफ्ते कि उसने यूक्रेन को 4 सोवियत इरा MiG फाइटर जेट दिए जो उसके रिक्वेस्ट करने पर था। और पोलैंड ने भी ऑफर किया है यूक्रेन को सेवरल MiG फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए। वोलोडाइमर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने स्ट्रॉन्ग केस रखा है वेस्टर्न फाइटर जेट्स को लेकर। विजिट किया था लंदन को फरवरी 2023 में। तो जब वो लंदन गए थे उन्होंने कहा था कि हमको मॉडर्न फाइटर जेट चाहिए रसिया को हराने के लिए। वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने समझ गए थे कि जो मॉडर्न जेट्स होंगे और एकम्पनिंग मिसाइल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा उसके ऊपर, और अमेरिका के द्वारा ही केवल फंड किया जा सकता है। US एयरफोर्स कमांडर्स भरोसा करते हैं अभी भी कि रसिया जो है उसने बहुत ज़्यादा प्राइस लगाया है अपने फेल होते हुए एयर सुपीरियरिटी को दोबारा बढ़ाने के लिए अर्ली फेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में। तो गाइस जब वो रसिया फेल हो रहा था यूक्रेन में तो उसको एयर सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। ऐसा कहा गया जनरल जेम्स बी हैकर, सीनियर US एयरफोर्स कमांडर यूरोप में, और रशियन का इन्वेंशन जो यूक्रेन में, उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया इंपॉर्टेंस एयर सुपीरियरिटी का कॉन्फ्लिक्ट में। और जो हैकर हैं उन्होंने गवर्नमेंट को आर्गूमेंट दिया है कि जो यूक्रेन है ये डिफीट हो जाएगा मिलिट्री में आने वाले समय में, यानी रशिया ने अटेंड किया होता एयर सुपीरियरिटी अर्लियर इन द फाइट। तो मतलब बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि यदि रशिया ने स्काई से हमला किया होता, अपने जेट प्लेन्स के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया होता, तो यूक्रेन बहुत पहले ही परास्त हो चुका होता।